नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है फ्री ऑनलाइन इंग्लिश क्लास बाय रवि कुमार हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आपके बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिस्पॉन्सेस की वजह से मैं कंटिन्यूअस वीडियोस बना रहा हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपको बहुत ज़्यादा मदद कर रहा है आपके आने वाले एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए। अगर आप में से किसी ने भी अगर ये हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि आपको सबसे पहले ये नोटिफिकेशन मिले कि मैंने अगला वीडियो अपलोड कर दिया है। आज की ये वीडियो यूट्यूब चैनल और हमारे इस फेसबुक ग्रुप फ्री इंग्लिश क्लास बाय रवि कुमार, इन दोनों चीज़ों पे, दोनों प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल होंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट द क्लास नाउ। सबसे पहले हम समझेंगे ये एक एक्सेप्टेंस स्पीच है। एक्सेप्टेंस स्पीच का मतलब कि जब आपको कोई अवार्ड मिलता है, कोई आपको प्राइज मिलता है, कोई आपको सम्मान मिलता है, तो आप स्टेज पे जाकर उस सम्मान को ग्रहण करते हैं और उसके बाद आप जो स्पीच देते हैं उसी को हम लोग एक्सेप्टेंस स्पीच कहते हैं। तो ये कहानी है एक म्यांमार की एक महिला की जिनका जन्म रंगून जो कि म्यांमार में है और उनका नाम था ऑंग सैन सू की और इनका जन्म 19 जून 1945 को रंगून में हुआ। पेशे से ये एक डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट थी और लीडर ऑफ नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी इन बर्मा। इनको राफ्तो प्राइज और सखराव प्राइज फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट 1990 में और नोबेल पीस प्राइज 1991 में मिला था। ये जो एक्सेप्टेंस स्पीच है, ये चूंकि उस वक्त ये जेल में बंद थी, तो इट वॉज गिवन हर वॉज डिलीवर्ड ऑन बिहाफ ऑफ सैंग सैंग सूकी बाय हर सन अलेक्जेंडर एरिस। जो इनके लड़के थे उनका नाम था अलेक्जेंडर एरिस और वो नोबेल पीस प्राइज का जो ओकेजन था जो ओस्लो में हुआ दिसंबर 10, 1991 में, उस दौरान चूंकि ये जेल में थी और इनके जगह पे इनके सुपुत्र ने क्या किया, इनके स्पीच को पढ़ा। तो ये पूरा का पूरा ऑन बिहाफ ऑफ मदर, जो इनके लड़के ने स्पीच को एक्सेप्टेंस स्पीच बोला था अपने माँ के बिहाफ पे, ये बिल्कुल सेम डिट्टो उसी स्पीच को आपके बुक में रखा गया। आप देखेंगे तो समरीज की यही है कि ये बर्मा, जिसे आजकल हम म्यांमार कहते हैं, एक क्रांतिकारी नेता थी, ठीक है, और ये बहुत वर्षों तक कैद में थी और इसकी वजह से जो भी इनको प्राइजेस मिले उसमें से एक सबसे बड़ा सम्मान है इंसान का, इस दुनिया का सबसे बड़ा पीस प्राइज, नोबेल पीस प्राइज बोलते हैं उसे, और वो 1991 में इनको मिला था। ठीक है, चलिए। जो एक्सेप्टेंस स्पीच है ऑन बिहाफ ऑफ मदर हर सन अलेक्जेंडर एरिस, वो क्या बोलते हैं सुनते हैं। योर मेजेस्टीज, योर एक्सेलेंसीज, लेडीज एंड जेंटलमैन, मतलब सभापति तथा अन्य पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए इसने अपने मां के संदेश को प्रस्तुत किया और देखिए उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा, योर मेजेस्टीज, योर एक्सेलेंसीज, लेडीज एंड जेंटलमैन। योर मेजेस्टी का मतलब संप्रभु, महाराजगण, महिलाओं और भद्रजन। जेंटलमैन मीन्स अच्छे लोग। आई स्टैंड बिफोर यू हियर टुडे टू एक्सेप्ट ऑन बिहाफ ऑफ माई मदर ऑंग सैन सू की this greatest of prizes, the Nobel Prize for Peace। मतलब आज मैं अपनी माँ ऑन सन सू क्यों की ओर से यह श्रेष्ठतम उपहार ग्रहण करता हूं, ठीक है, और कौन सा, नोबेल प्राइज फॉर पीस, बिकॉज circumstances do not permit my mother to be here in person, क्योंकि हालात ऐसे नहीं हैं जिससे कि मेरी माँ खुद स्वयं यहाँ पे मौजूद हो सके।
I will do my best. I will do my best to convey the sentiments I believe she would express. और मैं अपनी पूरी निष्ठा, पूरा भरसक प्रयास करूंगा कि मेरी माँ जो भी कुछ कहना चाहती हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि वो जो भी एक्सप्रेस करना चाहते हैं उसे मैं अपने ही शब्दों में एक्सप्रेस कर पाऊंगा। ठीक है जी। अब चलिए, फर्स्टली आई नो दैट शी वुड बिगिन बाय सेइंग दैट शी एक्सेप्ट्स द नोबेल प्राइज फॉर पीस नॉट इन हर ओन नेम बट इन द नेम ऑफ ऑल द पीपल ऑफ बर्मा। Firstly, I know that she would begin by saying that she accepts the Nobel Prize for Peace not in her own name. यानी सबसे पहले तो मैं सबसे पहले ये बोलना चाहूँगा या ये कह के शुरू करना चाहता हूँ कि मेरी माता जी ये पीस प्राइज अपने नाम पे तो कतई नहीं लेंगी, बल्कि इन द नेम ऑफ ऑल पीपल ऑफ बर्मा, बर्मा के सारे लोगों के तरफ से ही वो इसे स्वीकार करेंगी। She would say that this prize belongs not to her but to all those men, women and children who even as I speak continue to sacrifice their well-being, their freedom, their lives in pursuit of a democratic Burma. यानी वो कहना चाहता लड़का उनका कि मेरी माता जी ये कहेंगी शायद कि ये प्राइज उन लोगों का है, मेरा नहीं है, मेरे अकेले का नहीं है, बल्कि उन लोगों का है जिन्होंने अपने वेलबींग को, अपने मतलब अपने हित को, अपनी आजादी को और अपने जीवन को एंड देयर लाइव्स इन परस्यूट ऑफ डेमोक्रेटिक बर्मा, यानी प्रजातांत्रिक बर्मा के कार्य में जिन्होंने अपना हित, अपनी आजादी और अपना जीवन उत्सर्ग करना चाहते हैं, सेक्रीफाइस करना चाहते हैं, ये उनका पुरस्कार है। Theirs is the prize and theirs will be the eventual victory in Burma's long struggle for peace, freedom and democracy. यानी theirs is the prize, ये प्राइज उनका है, ये पुरस्कार उन्हीं का है जो बर्मा की शांति, आजादी और प्रजातंत्र के लिए लंबे समय से लॉन्ग स्ट्रगल कर रहे थे, यानी और उनकी ही निर्णायक क्या होगी? विजय होगी। स्पीकिंग एज हर सन, उनके पुत्र के रूप में मुझे बोलते हुए, हाउएवर आई वुड ऐड दैट, मैं और कहना चाहता हूँ, आई पर्सनली बिलीव, मैं खुद में ये मानता हूँ, दैट बाय हर ओन डेडिकेशन एंड पर्सनल सेक्रीफाइस शी हैज कम टू बी अ वर्दी सिंबल थ्रू होल द plight of all the people of Burma may be recognized. यानी मैं उनके पुत्र के रूप में ये कहना चाहूँगा, और ये मुझे व्यक्तिगत रूप से विश्वास करता हूँ कि अपने व्यक्तिगत त्याग के द्वारा, अपने उत्सर्ग के द्वारा वह एक मूल्यवान प्रतीक बनी है जिसके माध्यम से बर्मा वासियों की स्थिति को जाना और पहचाना जा सकता है। मीन्स लोग किस हालात में हैं, लोग कैसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं, इसको जानने के लिए मेरी माता जी का सेक्रीफाइस सफिशिएंट है। वो एक तरीके का रिप्रेजेंट कर रही हैं बर्मा के लोगों का जो बहुत ही कठिन परिस्थिति में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। एंड नो वन मस्ट अंडर एस्टिमेट दैट plight, और किसी को भी इस स्थिति का कम मूल्यांकन नहीं करना चाहिए। द plight ऑफ दोज इन द कंट्री साइड इन टाउन्स, छोटे कस्बे, छोटे गांवों में living in poverty and destitution, those in prison, battered and tortured, the plight of the young people, okay, the hope of Burma, dying of malaria in the jungle to which they have fled, that of the Buddhist monk beaten and dishonored. बोल रहे हैं and no one must underestimate that plight, और किसी को भी इसे कम मूल्यांकित नहीं करना चाहिए उन ग्रामीण और शहरों में, कंट्री साइड एंड टाउन्स, ठीक है, रहने वालों की जो दरिद्रता है, लिविंग इन पॉवर्टी, जो दरिद्रता में जी रहे हैं, एंड डिस्टिट्यूशन, जो निराश्रयता में जी रहे हैं, मतलब इनके पास कोई घर नहीं है,
होप ऑफ बर्मा, ओके, बर्मा, डाइंग ऑफ मलेरिया इन द जंगल, जंगल में जिनको भगाया गया है और वो लोग मलेरिया से मर रहे हैं, बुद्धिस्ट मॉन्क जिनको पीटा गया, जिनको अपमानित किया जा रहा है, nor should we forget the many senior and highly respected leaders besides my mother who are all incarcerated, यानी मेरी माँ के अलावा, इतना ही नहीं, वो बुद्धिस्ट लोग जिनको पीटा गया, अपमानित किया गया है, नहीं सिर्फ मेरी माँ ही नहीं, बहुत सारे सीनियर एंड हाईली रिस्पेक्टेड लीडर ही नहीं, मेरे मम्मी के अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको बंदी बनाया गया है ना, उनको बहुत यातनाएं दी गई है. इट इज ऑन देयर बिहाफ that I thank you from my heart for this supreme honor, और उनके, मैं अपनी माँ के तरफ से आप सबों को बहुत बहुत क्या करता हूँ, बधाई देता हूँ, और क्या है, आपको इस सर्वोच्च सम्मान के लिए हार्दिक धन्यवाद देता हूँ कि आपने इन परिस्थितियों में हमारी माता का चयन किया, उनको इस नोबेल प्राइज फॉर पीस देने के लिए. The Burmese people can today hold their heads to little higher in the knowledge that in this far distant land this suffering has been heard and heeded. आज बर्मावासी अपना सर जो है ना थोड़ा सा क्या करेंगे, लिटिल हायर करेंगे, जब उनको ये पता चलेगा कि इस उनके कष्ट को सुना गया है, उनका जो भी दर्द उनको सुना गया है और उस पर ध्यान दिया गया है. ठीक है, यानी कहने का मतलब, ये स्पीकिंग एज हर सन, हाउएवर आई वुड ऐड, यानी अपने पुत्र के रूप में बोलते हुए सिर्फ मैं इतना ही कहूँगा कि मैं व्यक्तिगत रूप से विश्वास करता हूँ कि अपने उत्सर्ग और व्यक्तिगत त्याग के द्वारा वह एक मूल्यवान प्रतीक बनी है जिसके माध्यम से बर्मा वासियों की स्थिति को जाना और पहचाना जा सकता है, और किसी को भी इस स्थिति का कम मूल्यांकन नहीं करना चाहिए. उन ग्रामीण और शहरों में रहने वाले जो दरिद्रता और यातना और निराश्रयता, यानी जिनके पास कोई घर नहीं है, में रह रहे हैं, जो कैद में बंद हैं, जिन्हें पीट पीट कर चूर चूर कर दिया गया है, जिन्हें यातनाएं दी गई है, बर्मा की आशा रूपी उन युवकों की स्थिति जो जंगलों में भाग गए हैं और मलेरिया से मर रहे हैं, और उन बौद्ध सन्यासियों का, बौद्ध भिक्षुओं का जिन्हें पीटा गया है, अपमानित किया गया है, हमें अपनी माँ के अतिरिक्त उन श्रेष्ठ और बड़े नेताओं को भी नहीं भूलना चाहिए जो आज के डेट में कहाँ हैं, कैद में हैं. आज बर्मावासी अपना सर थोड़ा क्या करेंगे, गर्व से ऊंचा करेंगे जब उनको ये जान पड़ेगा, जब उनको मालूम चलेगा कि उनके कष्टों को सुना गया है, उस पर ध्यान दिया गया है. ओके, नाउ राइट T for true and A for false statement. Acceptance of speech was delivered on September 10, 1991. यानी ये जो स्पीच था वो कब दिया गया था, ये दिसंबर 1991 को था. So this is wrong. Acceptance speech was delivered on September 10, 1991. Wrong. It is false. On the occasion of the award of the Nobel Peace Prize in Oslo, Alexander Aris made a speech. Correct. Alexander Aris is one of the brothers of Aung San Suu. Wrong. ये उनके बेटे थे. Alexander Aris thanked from his heart for this honor. Correct है. Okay. Next question देखिए. Any one of the following questions very briefly. ठीक है. Why had Alexander Aris accepted the Nobel Peace Prize on behalf of his mother? उन्होंने क्यों एक्सेप्ट किया? तो आप क्या लिख सकते हैं कि द अलेक्जेंडर एरिस एक्सेप्टेड द नोबेल पीस प्राइज ऑन बिहाफ ऑफ हिज मदर बिकॉज शी वॉज अंडर डिटेंशन बाय बर्मीज गवर्नमेंट एंड वॉज अनेबल टू एक्सेप्ट इट पर्सनली बाय अटेंडिंग द सेरेमनी इन ओस्लो. क्योंकि वो जेल में बंद थी तो वो अटेंड नहीं कर सकती थी. हु वॉज अवॉर्डेड द नोबेल पीस प्राइज इन 1991? तो सिंपल आप कहेंगे दैट Aung San Suu Kyi was awarded the Nobel Peace Prize in 1991. Who were incarcerated in the struggle for peace, freedom and democracy? कौन लोग थे जिनको बहुत यातनाएं दी गई? तो आप क्या लिख सकते हैं इसके बारे में? That all senior and highly respected leaders, along with Aung San Suu Kyi, the mother of Alexander Aris, were incarcerated. उन सबको यातनाएं दी गई थी. ओके, नेक्स्ट चलिए.
Now comes, we must also remember that the lonely struggle taking place in a heavily guarded compound in Rangoon is part of the much larger struggle. यानी हमें यह स्मरण करना चाहिए, we must remember that the lonely struggle taking place, कि एकमात्र संघर्ष जो रंगून के अहाते में, heavily guarded compound in Rangoon in part of, जो कि ये रंगून के एक अहाते में हो रहा है, बहुत कड़ी सुरक्षा में हो रहा है, वह मानव भावनाओं की क्या है? It is worldwide for the emancipation of the human spirit from political tyranny and psychological subjunction. यानी कि हमें इस बात का जरूर याद करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए कि एकमात्र संघर्ष जो कि ये रंगून के कंपाउंड में हो रहा है, बहुत कड़ी सुरक्षा में हो रहा है, और वह मानव भावनाओं की राजनीतिक अत्याचार और साइकोलॉजी यानी मनोवैज्ञानिक, जो आप क्या कह सकते हैं, मनोवैज्ञानिक नियंत्रण से मुक्ति के लिए विश्वव्यापी बड़े संघर्ष का क्या है? ये भी एक भाग है, इट्स अ पार्ट. The prize, I feel sure, is also intended to honor all those engaged in this struggle wherever they may be. यानी ये प्राइज भी, मैं बिल्कुल पक्का हूँ, ये प्राइज भी यही बताता है, ये इसका भी यही इंटेंशन है, इसी उद्देश्य से ये प्राइज दिया गया है और ये ऑनर दिया गया है कि जो लोग इसके लिए स्ट्रगल कर रहे हैं ना, वो जहाँ कहीं भी. It is not without reason that today events in Oslo fall on the International Human Rights Day celebrated throughout the world. यानी और ये भी बिना कोई कारण के नहीं हो सकता कि आज का जो फंक्शन है, ये जो सेलिब्रेशन है, जो वर्ल्ड मीन्स इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे के दिन मनाया जा रहा है. ओके, तो वो कहते हैं कि मैं महसूस करता हूँ कि यह पुरस्कार उन लोगों का सम्मान करने के लिए है जो इस संघर्ष में लगे हैं, चाहे वो जहाँ कहीं भी हो. यह बिल्कुल सत्य है कि आज की ओस्लो की जो घटनाएं, जो अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस के दिन हो रही है, विश्व भर में उत्सव रूप में मनाई जाती. मिस्टर चेयरमैन, द होल इंटरनेशनल कम्युनिटी हैज अप्लाउड द चॉइस ऑफ योर कमिटी. यानी मिस्टर चेयरमैन को बोलते हैं चेयरमैन साहब, ये पूरा इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है आज आपके लिए, आपके इस चॉइस के लिए बहुत ही खुश है. ठीक है. Just a few days ago, the United Nations passed a unanimous and historic resolution welcoming Secretary General Javier Pervez de Cellular's statements on the significance of this award and endorsing his repeated appeals for my mother's early release from detention. अध्यक्ष महोदय, आपकी समिति कि जो चयन की संपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने प्रशंसा की है, अभी कुछ दिनों पहले ही राष्ट्र संघ ने, यूनाइटेड नेशंस ने, राष्ट्र संघ ने एक यूनानिमस का मतलब होता है कि सर्वसम्मति से एक रिजोल्यूशन पास किया है. और सेक्रेटरी जनरल जो जावियर परवेज डे स्यूलर हैं, उनके स्टेटमेंट को क्या किया है? प्रशंसा की है, जिसमें ये बार बार कहा गया है कि मेरी माँ को क्या है, कैद से जल्दी से जल्दी रिलीज किया जाए. Let it never be said by future generations that indifferences, cynicism and selfishness made us fail to live up to the ideals of humanism which the Nobel Peace Prize encapsulates. यानी कि भाव पीढ़ी द्वारा ऐसा नहीं कहा जाना चाहिए, मतभेद, मनुष्य दोषी सिद्धांत या स्वार्थपरता, यानी आप क्या कहेंगे उसको, सेल्फिशनेस, वो क्या है, हमें मानवता के आदर्शों को, ओके, जो नोबेल शांति पुरस्कार संक्षेप में व्यक्त करता है, के अनुसार चलने में विफल कर दिया. लेट इट नेवर बी सेड बाय फ्यूचर जनरेशन, है ना, कि आने वाली पीढ़ी ये ना कहे कि मतभेद और मनुष्य दोषी सिद्धांत या स्वार्थ की वजह से हमें मानवतावाद के आदर्शों के, जो नोबेल शांति पुरस्कार के संक्षेप में, जो मतलब जो नोबेल पुरस्कार है वो यही बताता है ना कि दुनिया में शांति है, एक इंसान ने बहुत मदद की, लोगों के दिलों पे राज करने की, लोगों को मदद किया, उनके प्रॉब्लम्स को सोल्व किए, है ना. तो हमें ऐसा नहीं कोई मैसेज देना चाहिए आने वाली पीढ़ी को कि ठीक है, लेट द स्ट्राइविंग ऑफ अस ऑल प्रूव मार्टिन लूथर किंग जूनियर टू हैव been correct when he said that humanity can no longer be tragically bound to the
स्टारलेस मिडनाइट ऑफ रेसिज्म एंड वॉर। और हम सबों का ये प्रयास होना चाहिए, लेट द स्ट्राइविंग ऑफ ऑल ऑफ अस, ये बिल्कुल साबित करना चाहिए जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर, उन्होंने बिल्कुल सच कहा था, उनकी बात बिल्कुल प्रमाणिक होनी चाहिए कि मानवता को अधिक दिनों तक कष्टपूर्वक बांध के आप नहीं रख सकते। When he said कि humanity can no longer be tragically bound to the starless midnight of racism and war, यानी कि कष्टपूर्ण वंशवाद और युद्ध के तार रहित अर्धरात्रि तक कैद करके उसको नहीं रख सकते। Let the effort of all of us prove that he was not a mere dreamer, और ये हमें मिलकर प्रयास करना चाहिए, हमें प्रमाणित करना चाहिए, हमें साबित करना चाहिए कि वो जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो थे वो सिर्फ एक ड्रीमर नहीं थे, सिर्फ एक स्वप्नदर्शी ही नहीं थे। When he spoke, जब उन्होंने कहा कि ब्यूटी ऑफ जेन्युइन ब्रदरहुड एंड पीस being more precious than diamonds और सिल्वर और गोल्ड, जहां उन्होंने कहा था कि असली भाईचारा और संगति को हीरा, चांदी या सोना, इससे भी क्या है, मोर प्रीशियस है, इससे ज्यादा बेसकीमती। तो लेट अ न्यू एज डाउन, यानी एक नए युग का प्रभाव हो, एक नया युग आए। थैंक यू, आप सबका धन्यवाद। सो आप देखेंगे कि ये दिस एक्सेप्टेंस स्पीच जो था ये मिला जुला कर क्या कह रहा था। दिस एक्सेप्टेंस स्पीच वाज सेइंग कि चूंकि उनकी माता जी बंद थी, है ना, तो उन्हीं के बिहाफ पे उनके लड़के ने, अलेक्जेंडर एरिस ने क्या किया, ये स्पीच दिया अपने माँ के बिहाफ पे, और उन्होंने अपनी भावनाओं को लोगों के समक्ष रखा, व्यक्त किया। ठीक है, अब कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ द लेसन। अभी जो आपने लेसन पढ़ा उसके बेसिस पे ये फिल इन द ब्लैंक्स आपको भरने हैं। फिल इन द ब्लैंक्स का फर्स्ट है द प्राइज इज ऑल्सो इंटेंडेड टू इंगेज इन दिस स्ट्रगल। क्या भरेंगे आप? द प्राइज इज ऑल्सो इंटेंडेड टू ऑनर, है ना, टू ऑनर दोज इंगेज्ड इन दिस स्ट्रगल। ये प्राइज उनको भी इसी मकसद से प्राइज दिया गया है, उनको भी जो इस स्ट्रगल में क्या है, इंगेज्ड है। मिस्टर चेयरमैन, द होल इंटरनेशनल कम्युनिटी हैज अप्लाउड द चॉइस ऑफ, है ना, बोला था ना उन्होंने कि योर कमिटी, यानी आपकी जो कमिटी थी उसकी तारीफ पूरा इंटरनेशनल कम्युनिटी आज कर रहा है। लेट अ न्यू, अभी आपने पढ़ा, लेट अ न्यू एज डाउन, ये बढ़ना है, लेट अ न्यू एज डाउन, एक नए युग का आरंभ हो। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन वेरी ब्रीफली, बहुत शॉर्ट में बताना है। व्हाई वाज द होल इंटरनेशनल कम्युनिटी अप्लाउड मिस्टर चेयरमैन? बताइए। होल इंटरनेशनल कम्युनिटी हैज अप्लाउड मिस्टर चेयरमैन फॉर द चॉइस ऑफ हिज कमिटी, है ना, उसी कमिटी ने चॉइस किया, इस मैडम को जो है सिलेक्ट किया। व्हाट आर मोर प्रीशियस देन डायमंड और सिल्वर और गोल्ड? क्या है, अभी आपने पढ़ा, फ्रीडम, है ना। सो क्या हम बोलेंगे, द ब्यूटी ऑफ जेन्युइन ब्रदरहुड एंड पीस आर मोर प्रीशियस देन डायमंड और सिल्वर और गोल्ड। तो क्या है, जेन्युइन, एकदम सच्चा भाईचारा और शांति, ये जो दो चीजें हैं, ये क्या है, ये पैसे, सोना, चांदी, हीरे, मोती सबसे ऊपर है। ओके, अब देखिए लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, इसमें से क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आते हैं। एंड नो वन मस्ट अंडरएस्टिमेट दैट प्लाइट, व्हिच प्लाइट इज एरिस रेफरिंग टू, यानी किसी को भी इस दर्द को कम नहीं आंकना चाहिए, इस तकलीफ को कम नहीं आंकना चाहिए। वो कहना क्या चाहता? तो आप ये बोल सकते हैं कि बातचीत के वो भाषण के दौरान वो थोड़े से अग्रेसिव हो गए, ही बिकेम एग्रीव्ड टू सी द मिजरेबल कंडीशन, यानी अपने लोगों की दयनीय स्थिति को देखकर उनको बहुत कष्ट हुआ, है ना, जो बड़े पैथेटिक लाइफ जी रहे थे। अभी आपने पढ़ा कि बहुत सारे नौजवानों को अपनी जान बचाने के लिए जंगल में छिपना पड़ा, और वहां पे वो मलेरिया से मर रहे हैं, वो मच्छर काटने से मर रहे हैं। बहुत सारे बौद्ध भिक्षुओं को जान गंवानी पड़ी, उनको ह्यूमिलिएट होना पड़ा, उनको बहुत यातनाएं दी गई, तो उनका ये मकसद था। तो आप क्या लिख सकते हैं कि एरिस हैज बिकम वेरी मच अग्रीव्ड to see the miserable condition of his countrymen who are living a very troublesome and pathetic life.
They are being tortured by barbarian Burmese government. As such, he refers the plight of those people living in countries. Okay. So the question is that, and no one must underestimate the plight, which plight Alice refers to. So he is referring to the problems of people who are residing in villages, in countryside and towns, people having no house to live in. He also expresses his sorrow for those in prison and severely beaten. He further expresses his painful sentiment for young people dying of malaria in the jungle to which they have fled. He is highly annoyed to see the Buddhist monks beaten and dishonored. तो ये उसी को रेफर कर रहे हैं. So he is referring the plight. He says that no one must underestimate that plight. Okay. Next is peace, freedom and democracy are essential for human being. Do you agree? Give your own opinion. What he's saying is कि peace, freedom and democracy are essential. इंसान के लिए शांति, फ्रीडम और डेमोक्रेसी ये बहुत जरूरी है. क्या आप इस अग्री करते हैं? आपको अपना ओपिनियन देना है. जाहिर सी बात है भैया, ये चाहिए, शांति चाहिए जीवन में, अच्छी जीवन यापन के लिए आज़ादी चाहिए. आप जो करना चाहें, आपको जितनी भी आज़ादी मिली है, धर्म, अपने पसंद के धर्म चुनने की आज़ादी, अपने पसंद की खाने की आज़ादी, अपने पसंद की किसी इंसान से शादी करने की आज़ादी, अपने पसंद से एजुकेशन की आज़ादी, आपको जो भी अपने पसंद के कपड़े पहनने की आज़ादी, अपने पसंद की भाषा चुनने की आज़ादी, तो ये बहुत ज़रूरी है. आपको स्वतंत्र रहने की आज़ादी, डेमोक्रेसी, आपको वोट देने की आज़ादी, आपको लोगों को सेलेक्ट करने की आज़ादी, आपको बोलने की आज़ादी, ये सब क्या है, बहुत ज़रूरी है. तो आप अपने भाषा में इसको लिख सकते हैं कि वी हैव द बिटर एक्सपीरियंस ऑफ ट्रायटी एंड टॉर्चर एंड ब्रिटिश सुप्रीम. बता सकते हैं कि 1947 से पहले बहुत तकलीफ थी. वी वर नॉट अलाउड टू स्पीक अगेंस्ट ब्रिटिशर्स. हमारी हालत बहुत दयनीय थी, है ना. सो उसी तरीके से जो बर्मा के लोग थे उनको बहुत तकलीफ हुई और बाद में इनका ये प्रॉब्लम सोल्व हुआ. तो आप ऐसे लिख सकते हैं. नेक्स्ट इज द नोबेल पीस प्राइज बिलोंग्स नॉट ओनली टू अंग सान सू बट ऑल्सो टू ऑल मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रंस ऑफ बर्मा. तो आप क्या लिख सकते हैं? द नोबेल पीस प्राइज बिलोंग्स टू नॉट ओनली यांग सूंग की बट ऑल्सो टू ऑल मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रंस ऑफ बर्मा. व्हाई डज एरिस से दिस? एरिस ऐसा क्यों बोलते हैं? ओके, व्हाई डज एरिस से दिस? कि ये जो नोबेल प्राइज है सिर्फ मेरी माँ के नाम का नहीं बल्कि सबके नाम पर. तो आप ये बोल सकते हैं कि क्योंकि आंग सान क्यू की जो मदर हैं वो एक रिवोल्यूशनरी लीडर ऑफ बर्मा हैं, जिन्होंने अपने पूरी कंफर्ट, प्लेजर, इन सब को दांव पे लगा कर, अपने जीवन को दांव पे लगा कर वहाँ के लोगों के राइट्स, वहाँ के लोगों के फ्रीडम, इन सब को सेव करने के लिए उन्होंने बहुत तकलीफ झेला. वो जेल में थी, है ना. एंड लेकिन वो ये समझती थी कि उनका जो एफर्ट है अकेले की नहीं है, लोगों का जो कंट्रीब्यूशन है, मेन, वुमेन, चिल्ड्रन, जिन्होंने कंटिन्यू सेक्रीफाइस किया अपने वेलबींग को, लाइफ्स को, अपने कंफर्ट्स को, जस्ट फॉर द कॉज ऑफ डेमोक्रेटिक बर्मा. सो एज सच एरिस ऑन बिहाफ ऑफ हिज मदर सेज दैट द नोबेल प्राइज फॉर द पीस डज बिलोंग नॉट ओनली टू हर मदर बट all the men, women and children of Burma. Or by saying this, he has expressed his mother's sentiment which she has acknowledged after being awarded the Nobel Peace Prize in her name. Sorry. The beauty of genuine brotherhood and peace is more precious than diamond or silver or gold. Why does Jairus claim so? Do you agree with it? मैं तो भैया अग्री करता हूँ, है ना, कि जो ब्यूटी है ना जेन्युइन ब्रदरहुड और पीस में, वो डायमंड, सिल्वर, गोल्ड, ये सब सुपर है. इसमें देयर इज नो डाउट. तो आप क्या लिख सकते हैं? देयर इज नो डाउट दैट द डायमंड और सिल्वर और गोल्ड आर मोस्ट वैल्यूएबल आर्टिकल्स बट वी हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी फॉर बाइंग देम फ्रॉम द मार्केट. It proves the popularity and importance of these materials, but these lifeless articles have no capacity to judge the human sentiment. है ना, इंसान के सेंटिमेंट को जज करने के लिए इसका कोई इस्तेमाल नहीं है. ठीक है, बहुत पैसे की जरूरत है, ये बहुत प्रीसियस ऑर्नामेंट्स हैं. आप गोल्ड खरीदें, डायमंड खरीदें, नो डाउट दे आर वेरी प्रीसियस, बट जो इंसान की साइकोलॉजी है, जो इंसान के अंदर का जो दिल है,
जो इंसान का ह्यूमन सेंटिमेंट है ना, ये बहुत ज़्यादा क्या है, उससे भी ज़्यादा आप कह सकते महंगा है। सो पीपल दे आर अनेबल टू शेयर योर मिजरी, यू कैन नॉट बाई पीस एंड प्लीजर। ठीक है, आपके जीवन में खुशी, शांति पैसे से नहीं आ सकती, इन सारे ऑर्नामेंट से नहीं आ सकते, डायमंड से, सिल्वर से, गोल्ड से नहीं आ सकता है ना। उसके लिए आपके अंदर कंटेंटमेंट हो, लोग आपके आसपास अच्छे हों। तो इनका वही जो आयरिस जो है, ही इज ऑल्सो सेड राइटली दैट द जेन्युइन ब्रदरहुड एंड पीस आर, पीस जो है वो बहुत है, मोर प्रीशियस है देन डायमंड, सिल्वर, गोल्ड। ओके, मैं तो इसे फुल्ली अग्री करता हूँ। आप कह सकते हैं कि आई फुल्ली अग्री विद दिस स्टेटमेंट। वी कैनॉट अचीव द रियल ब्यूटी ऑफ पीस एंड ब्रदरहुड जस्ट थ्रू डायमंड or silver or gold, because equal justice and sense of humanity cannot be achieved by them. समाज में समानता का अधिकार हो, बोलने की आजादी हो, उसे इन पैसों का कोई लेना नहीं। ये सब चीजें जो है आपको थोड़ी सी फिजिकली वर्ल्डली प्लेजर मिल सकता है। आपने अच्छा कपड़ा पहन लिया, आपने डायमंड की रिंग पहन ली, जस्ट फॉर 1 2 3 5 मिनट्स ऑफ द डेज यू विल एंजॉय। लेकिन सही खुशियां हैं अपने लोगों के साथ रहना, उनके साथ दुख दर्द सबको बांटना, देन दैट इज ह्यूमैनिटी। और इसलिए वो कहते हैं, मार्टिन लूथर किंग की बात है ना, कि भैया ये सारी जो चीजें हैं सब वर्ल्डली प्लेजर के लिए हैं। तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, एनी डाउट? देखिए कभी कभी ना आपके बुक में ग्रुप डिस्कशन भी आ जाता है। द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन सोसाइटी डिपेंड्स ऑन द पीस एंड हार्मनी इन द सोसाइटी। ह्यूमन सोसाइटी डिपेंड करता है कि समाज में पीस कैसा है और लोगों के बीच में हार्मनी कैसी है, भाईचारा कैसा है। तो इसके बारे में कभी कभी आ सकता है कि भैया आप डिस्कस करो, तो आप लिख सकते हो अपने बारे में कि इंसान जो है सोशल एनिमल है, और इसका अर्थ ये है कि वो अपने फुलफिलमेंट जो है वो आइसोलेशन में नहीं कर सकता है ना। उनको फेलोशिप चाहिए, चैंपियनशिप चाहिए, एसोसिएशन चाहिए, कम्युनिटी चाहिए, है ना। तो इसीलिए ये कोई सिर्फ नंबर का गेम नहीं है, ये लोगों के आप क्या क्या कहेंगे, मतलब जो सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन सोसाइटी है वो डिपेंड करता है पीस में, हार्मनी में, and unless the right spirit is present, the new society would be built in foundation of peace and harmony. So it is of course true, and everyone is not equal in body and mind. So in all these things there should be equality and freedom from the jealousy and stems from a sense of grievances, and that is called harmony. तो इस तरह कभी कभी बुक में आता है कि आप थोड़ा डिस्कस कीजिए। The greatest service to the society is to establish peace and harmony. There is no doubt. इस संसार की जो सबसे बड़ी सर्विस है ना, जो आप इस समाज को दे सकते हो, वो क्या है? लोगों के बीच में खुशियां दे सकते हो, पीस दे सकते हो, हार्मनी ला सकते हो। तो इसके ऊपर आपका क्या ख्याल है, आप उस पर लिख सकते हैं। ठीक है, सो मैं समझता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा। अगर अभी तक भी आपने अपना ये चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हम आपका जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा, जैसे मैं अभी अगली जो हमारी चैप्टर है वो रहेगी वंस अपॉन ए टाइम, दैट इज टोनी मॉरिसन की। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। यूट्यूब पे आप जाएं, टाइप करें फ्री ऑनलाइन इंग्लिश क्लास बाय रवि कुमार, और फेसबुक के ग्रुप में जाके फ्री इंग्लिश क्लास बाय रवि कुमार आप सर्च कर सकते हैं। देयर यू कैन ज्वाइन। ज्वाइनिंग बिल्कुल फ्री है, यू नीड नॉट टू पे इवन सिंगल रुपीज। ओके, सो सी यू फॉर द सी यू नेक्स्ट टाइम। गुड बाय।